मैं वापस आ चुका हूं सेकंड लेक्चर में और हम सीआई कर रहे थे। हमने लास्ट क्वेश्चन 6 क्वेश्चन कर चुके थे। लास्ट क्वेश्चन में पढ़ा था जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस हमें दे रखा था और मैंने बताया था कि 2 साल वाले के लिए एक और ट्रिक होती है, वो उसी मेथड से डिराइव्ड है, तो वो ट्रिक अभी देख लेते हैं और एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। तो क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन सीआई एंड एसआई after 2 years is rupees 128 if rate is 66.2/3%। फाइंड प्रिंसिपल निकालना है और डिफरेंस हमें दिया है 128 का। तो पहले पिछले मेथड की तरह ही कर लेते हैं। रेट को हम करेंगे फ्रैक्शन में, तो क्या आएगा, ये 2/3 आ जाएगा। अब देखिए इसमें ऊपर 2 है नीचे 3 है, उनमें 1/7 1/6 होता तो नीचे वाले का स्क्वायर ले लेते 1/9। तो ऐसे ही अब भी करेंगे, नीचे वाले का ही स्क्वायर लेंगे, 3 का स्क्वायर 9 और अब इधर कितना आ जाएगा, वही 2/2 इसका 3 से डिवाइड किया कितना हुआ 3 और 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 6, यहाँ पर भी 6 और ये कितना आ जाएगा 3 से डिवाइड 2 और 2 4। ठीक है, नीचे वाले का ही स्क्वायर लेना है और 2 से इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि 2/3 अगर 1 होता है तो 1 से मल्टीप्लाई करना मतलब भाई सेम चीज, समझ गए आप। तो यहां डिफरेंस कितना आ गया 4। तो 4 जब 128 के बराबर है तो प्रिंसिपल कितने के बराबर होगा, डिफरेंस बराबर डिफरेंस तो प्रिंसिपल बराबर प्रिंसिपल क्या होगा, वही सेम चीज, इसको वैसे भी लिख सकते हैं हम। ये एक ही बात होती है क्या, कि जब 4 है तो प्रिंसिपल है 9, जब 4 है तो प्रिंसिपल 9 है, जब डिफरेंस 128 होगा तो प्रिंसिपल कितना होगा। देखिए बात तो सेम ही है, यहां पर भी क्या आएगा 128 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 9 और यहां पर भी क्या आएगा 9 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 128। तो चाहे प्रिंसिपल बराबर प्रिंसिपल तो डिफरेंस बराबर डिफरेंस ऐसे लिख लीजिए, चाहे लिख लीजिए कि एज्यूम्ड डिफरेंस बराबर एज्यूम्ड प्रिंसिपल, तो एज्यूम तो एक्चुअल डिफरेंस बराबर एक्चुअल प्रिंसिपल। ये दोनों चीजें, इनमें कभी कंफ्यूज नहीं होना किसी, चाहे ऐसे ऐसे कैसे भी लिख सकते दोनों तरीके से। ऐसे में पहले कंफ्यूज मैं भी होता था, पर कैसे भी लिख लो बात सेम ही रहनी है, कोई दिक्कत तो है नहीं। तो इसलिए फिर हमारे यहाँ क्या आ गया, ये आ गया, काट लीजिए 4 3 12 4 2 जा 8, कितना हो गया 320 में से 32 माइनस कर दीजिए 288 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ये मेथड हो गया। अब दूसरा क्या है तरीका, कि क्या करेंगे हम, हमेशा 2 साल के लिए जब निकालना है, यहां पे टाइम 2 साल का था, रेट को उल्टा कर देंगे। आप ऐसे कॉपी में लिख लेना, रेट को उल्टा करना है, स्क्वायर करना है और डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। सेम ही चीज यहां हुई थी, यहां पे सेम ही होगा, करके देख लीजिए। तो वो क्या होता है, उससे थोड़ा सा और जल्दी हो जाता है और ये एकदम से याद करके एकदम से हम क्वेश्चन को सोल्व कर देते हैं। इसमें जानते हैं आना इसी रास्ते ही ऊपर होता है, डायरेक्ट चले जाते हैं। क्या कर देंगे, रेट को उल्टा कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे और डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए सेम आ गया 94128 94128 कट गया, वही सेम 32 पे कट गया, आंसर कितना आ गया 288। ये 2 साल जब होती है उसी केस में लगता है, 3 साल वाले में ये ऐसे नहीं लगता है। 2 का टाइम पीरियड है, डिफरेंस दे रखा है हमें, तो डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे, रेट को उल्टा करके स्क्वायर कर देना है। तो ये ट्रिक थी और हमारे 7 क्वेश्चन हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 8, मैं क्वेश्चन के नंबर लिखता चला जाता हूं। 8th क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, आप लोग समझ में आ गए। अब हम 3 साल वालों पे आ जाते हैं, 3 इयर्स। इसका स्ट्रक्चर बाद पहले क्वेश्चन से ही कर लेते हैं, डायरेक्ट इसको ही क्वेश्चन करेंगे। हमें प्रिंसिपल 3000 दिया हुआ है, रेट दे रखा है 10% का, टाइम दे रखा है 3 साल का, वो कह रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ। कैसे करेंगे, सिंपल प्रिंसिपल लिखा, पहली साल 10% ब्याज मिलेगा,
3000 पर 300 रुपये, दूसरी साल फिर 10% ब्याज मिलेगा 300 रुपये, तीसरी साल फिर 10% ब्याज मिलेगा 300 रुपये। यहां तक बात कोई डाउट नहीं, क्लियर है ये सब बात। अब अगली साल फिर क्या है, ब्याज पर ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। इस 300 पर ब्याज मिलेगा, कितना हो गया 30। यहां पर इस पर भी ब्याज मिलेगा और इस पर भी ब्याज मिलेगा, क्योंकि ये पुरानी तो है। पहली साल वाले पर भी ब्याज मिलना है, दूसरी पर भी ब्याज मिलना है, 4 का आ गया तो तीसरी पर भी मिलना है, 4 साल का आता नहीं है क्वेश्चन, तीसरी पर भी मिलना है, क्योंकि वही तो कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो इसलिए क्या होगा, इसका भी यहाँ 10% 30 और इसका 10% 30 आ गया। और अब यहां पर इसका 10%, दूसरी साल के ब्याज का ब्याज के पर भी ब्याज मिलेगा, प्रिंसिपल के ब्याज ब्याज के ऊपर ब्याज, इसका 10% 3। तो हमारा इस केस में सीआई क्या आ जाएगा, और आप इसको फॉर्मूले से करके देख लीजिएगा, क्यूब करना और वो सब। मैंने आज तक नहीं किया फॉर्मूलों से कभी, मेरे को तो फॉर्मूले हमसे याद भी नहीं है कि है क्या उसमें। तो ये कितना हो गया, तीनों ये टर्म ऐड कर लीजिए 900, तीनों ये टर्म कर लीजिए 90 और 3, तो 993 आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये था 3 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा बन गया, 3 साल वाले का स्ट्रक्चर क्या बन गया, यहां हमारा प्रिंसिपल होता है, 3 सेम वैल्यूज मिलती हैं ए, फिर यहां पर एक वैल्यू मिलती है बी, और यहां पर 2 बार वही बी वैल्यू आती है, और यहां पर फिर एक सी वैल्यू मिलती है। ऐसा इसका स्ट्रक्चर होता है। ये तीनों सेम होते हैं हमेशा, ये तीनों हमेशा सेम होते हैं, ये सेम होते हैं, जब तक कि सेम प्रिंसिपल हो। और अगर उसने रेट हो, अगर उसने कह दिया, अब आप अपनी कॉमन सेंस से कर ही सकते हैं सवाल को, तो उसने कह दिया कि पहली साल पर 10% ब्याज है, दूसरी साल पर 12% ब्याज है, और तीसरे साल पर 15% ब्याज है, तो कैसे करोगे सवाल को, तो इस पर 10% लगा देना, यहां आ गया। अब कह रहे दूसरे साल पे 12% है, तो इसका 12% यहां जाएगा, और इसका भी यहाँ पे 12% आएगा, क्योंकि दूसरे साल पर इस ब्याज पर 12% मिल रहा है। फिर कह रहे तीसरे साल में 15%, तो इसका 15% यहाँ पर, इसका और इसका 15%, इसका यहाँ 15%। ये मीन्स में आ जाते हैं सवाल। तो बस लॉजिक समझना है कि कैसे चलनी है, ऐसे सीरीज चलनी है, ऐसा इसका स्ट्रक्चर होता है। क्वेश्चन हमारे 8 हो चुके हैं, बहुत ही अच्छी बात है। और अब हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 9 कर लेते हैं। एक और 3 साल का क्वेश्चन है। प्रिंसिपल हमें दे रखा है 343, रेट दे रखा है 14.2/7%। आप खुद से करिए सवाल। टाइम 3 साल, सीआई बताओ। करानी जरूरत है, क्वेश्चन खुद से कर लीजिए। वही सेम ये बन जाएगा 1/7, और 343 पर 49 49 इंटू 3, 49 इंटू 3 कैसे करेंगे, 49 को 3 से मल्टीप्लाई थोड़ी करेंगे, 50 को 3 से करेंगे, 150 और 3 माइनस कर देंगे। यहाँ 7 21 और 22। ओ 200 थोड़ी होगा, 1 4 2 6 7 2 4 2 6, पता नहीं मेरा ध्यान कहाँ, 169। ठीक है, इसमें जो क्वार्टरली होता है, हाफ ईयरली होता है, वो हम एंड में जाके, बिल्कुल इस चैप्टर के एंड में करेंगे उस सवालों को, क्वार्टरली हाफ ईयरली वालों को। दो क्वेश्चन और है, उनको कर लेते हैं अभी बीच में। क्वेश्चन का नंबर मुझे अभी याद नहीं कौन सा होगा, आपको कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर वाइज लिखने चाहिए। प्रिंसिपल पूछ रहा है, बताओ अमाउंट है हमारी 1352, टाइम है 2 साल का, रेट है 4% का। वो कह रहा है कि जी प्रिंसिपल बताओ, कंपाउंड इंटरेस्ट का ही क्वेश्चन है, प्रिंसिपल बताओ कि जब अमाउंट, जब वो 2 साल में 4% रेट पर 1352 हो गया है, तो कह रहा है कि प्रिंसिपल बताओ। तो वही सेम लॉजिक हमारा हर जगह लगना है। क्या करेंगे, रेट
को फ्रैक्शन में लिखा 1/25। 2 साल का है, इसका स्क्वायर ले लिया 625। 625 ले लिया, इसका हमने 625 ले लिया। हाँ, इसका अब निकाल लीजिए 120, 25 और 1। अब देख लो अमाउंट कितना हो गया, 625 और जमा 25 दूनी 50 है 51, 5 और 1 6, 5 और 2 7 तो 6, 676 जब 1352 के बराबर है तो 625 कितने के बराबर होगा, 1352 676 इंटू 625, ये पूरा पूरा 2 पर जा रहा है और आंसर हमारा सीधा आ गया 1250। ऐसे होगा, डायरेक्ट कर लेते हम यहाँ पे इसको, यहाँ 2 पे तो 1 2 के बराबर है तो 625 कितने बराबर हो जाएगा, डबल। ऐसे भी काट सकते हैं। ये सब चीजें हम जब आगे क्वेश्चंस करते जाते हैं तो हर बात समझ में आने लग जाती है, शॉर्टकट अपने आप बनाते चले जाते, करते चले जाते। क्वेश्चंस को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना होता है। और मैथ्स के लिए एक बहुत अच्छी किताब है, किरण पब्लिकेशन की आती है, आपके वहां पता नहीं मिले नहीं मिले, लेकिन 5800 प्लस करके ऐसे कुछ नाम होते थे, उसमें एसएससी के सारे क्वेश्चंस होते थे, सीजीएल लेवल के, सीएचएसएल के, एलडीसी के और सीपीओ के, बहुत सारे हर तरह का जो क्वेश्चंस होते हैं वो सब उसके अंदर मिलते हैं। तो उसमें बहुत सारे सवाल होते हैं, अच्छे से आप प्रैक्टिस कर सकते हो हर तरह के क्वेश्चंस की, और हर तरह के क्वेश्चंस उसमें अलग अलग से डिवीजन होकर होते हैं। बहुत अच्छी किताब है किरण पब्लिकेशन की, उससे प्रैक्टिस करनी चाहिए, काफी सफिशिएंट रहती है वो इसकी तैयारी के लिए अच्छे से। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया सीधा। ऐसे ही एक और क्वेश्चन ऐसा ही, वो कह रहा है कि प्रिंसिपल बता दो। अब इस केस में उसने क्या दे दिया, इधर अमाउंट दी थी, इधर वो कह रहा है कि भैया सीआई है 63.05, टाइम है 3 साल का। वो कह रहा है प्रिंसिपल बता दो, रेट है 5%। वही चीज जो लॉजिक सीखा है वही हम यहां लगा देंगे। 5% मतलब 1/20, 200 का डबल 400। अब टाइम है 3 साल का, यहां देखो मैं भी गलती कर जाता हूं, 3 साल है तो क्यूब करेंगे इसका, कितना हो गया 8000। स्ट्रक्चर बनाओ, 20 से डिवाइड 400 400 400, इसका 20 से डिवाइड 20 20 20 और फिर 1। सीआई दे दिया, सीआई इसका कितना है, ये पूरा है, 4 3 12, 3 2 6 और 1 7 61, 1261। 1261 है सीआई के बराबर, 6305 के बराबर। प्रिंसिपल पूछ रहा है तो 8000 होगा कितने के बराबर, 6305 1261 इंटू 8000, पॉइंट से ये 2 जीरो हट गए और ये पूरा पूरा 5 पर जाएगा, 400। तो आंसर क्या आ गया 400। बस अगर यहाँ अमाउंट दे देता तो ये सारा जोड़ के बराबर रख देते, इसने सीआई दे दिया तो ये जोड़कर हमने उसकी इक्विवेलेंट रख दिया है, प्रिंसिपल आ गया। अब अगला क्वेश्चन करेंगे, सीआईएसआई के डिफरेंस वाले ही 3 साल के लिए जो सवाल होंगे उसके अंदर कैसे होगा। क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन सीआई एंड एसआई आफ्टर 3 ईयर इज ₹66। इफ रेट इज 14.2/7%, तो प्रिंसिपल बताओ कितना होगा। मैं ये कह रहा है, इसको फ्रैक्शन में कर लिया। ऐसी 5 7 10 वैल्यूज होती है और वो सब याद हो जाती है प्रैक्टिस के साथ साथ। मैंने कुछ यूट्यूब पर वीडियोस देखी है, उनके अंदर उन्होंने ये वाला तरीका बताया तो है, उन्होंने ऐसा एक चार्ट बना दिया इस वाले कॉर्नर में जो मेरा हमेशा खाली रहता है, और उसके अंदर इन्होंने लिख दिया लाइन वाइज, और उनका इस चार्ट को याद कर लो फिर आप क्वेश्चंस करो। तो याद क्यों करें, इसको फटाफट से हम सॉल्व कर लेंगे और प्रैक्टिस से हमको ये सारी वैल्यूज याद हो जाएंगी। कोई
मुझे तो बहुत बार ऐसा लगता है कि पढ़ाने वालों की इंटेंशन ही नहीं होती कि बच्चों को समझ में आए, ऐसे प्रेशर क्यों बना देते हो एकदम से कि ये रट लो वट लो। रट्टा कुछ मारना ही नहीं है। हाँ, फॉर्मूलों का और रूल्स का एडवांस मैथ्स में वो रट्टे मारेंगे, नहीं पढ़ेंगे 2 4 10 20 50 जितने भी है, और ऐसे नहीं, ये तो लॉजिक है, एकदम से कर लो फटाफट, क्या है इसमें। तो ये 1/7 अब तक आपको शायद याद भी होगा, लेकिन आप सीखने में ध्यान है, इसलिए क्वेश्चंस करेंगे अपने आप याद रहेंगी वैल्यू। तो ये है, और डिफरेंस 66 दिया है। अब क्या करेंगे, 3 साल का है तो नीचे वाले का क्यूब कर लेंगे, क्यूब 343। 3 साल का है 49 49 49 7 7 7 1। पेपर में सॉल्व करता हूँ कि ऐसे लाइनें भी नहीं लगाते हम, फटाफट सिर्फ नंबर्स लिखे जाते हैं। डिफरेंस 66 दिया हुआ है। अब 3 साल के सीआई और एसआई का डिफरेंस कितना होगा, बिल्कुल सही पहचाना आपने, ये होगा। 3 साल का एसआई कोई पूछ लेगा, हम इसे छुपा देंगे, भैया 3 साल का एसआई इतना है, वो कहेगा 3 साल का सीआई तो भैया इतना है। तो डिफरेंस कितना हो गया, 7 या 21 22 22 है 66 के बराबर। प्रिंसिपल पूछ रहा है 343 होगा कितने के बराबर, ये पूरा पूरा 3 पे कट गया, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 1029 is the answer of this question. Fine, बड़ा ही आसान था, अच्छा लग रहा है पढ़कर, बहुत बढ़िया बात है। वीडियो मेरी लाइक करिए, शेयर करिए, मुझे भी अच्छा लगेगा। तो 3 साल वाले का हमने कर लिया क्वेश्चन। डिफरेंस दिया है हमको सीआई और एसआई का। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं हम। 38 रेट दे रखा है 16, 2/3%, और हमको टाइम दे दिया 3 साल का। कह रहा है कि मुझे बता दो प्रिंसिपल की वैल्यू। इसमें प्रिंसिपल ही पूछते हैं ज्यादातर हमेशा। ये कितना हो जाएगा, 1/6, इसका क्यूब कर लो 216, स्ट्रक्चर बना लो 36 36 36, इधर आ जाओ 6 6 6 1। डिफरेंस 38, 19 38 के इक्वल है। 216 कितने के इक्वल होगा, पूरा पूरा डबल है, डबल कर दो, डबल कर देंगे कितना आ जाएगा, 2 3 और 4 132। आसान लग रही है ना, लग रहा है मुझे ऐसे कि जैसे आपको आसान लग रहा है, ये सिंपल होता है। आप बहुत ज्यादा और बहुत तेज दिमाग के हैं और बहुत जल्दी से फटाफट से ही समझना चाहते हैं, करना चाहते हैं क्वेश्चन, तो देख लेंगे आप कि यहाँ पर 6 है नीचे, और देखिए इसमें भी 6 है। अगर इसमें रेट टूटने के बाद ऊपर 1 बन गया, 1 है, 2 3 होता है उसमें तो दिक्कत हो जाती है। अगर ऊपर 1 है, और 2 3 रेयर ही केसेस में होता है, ऊपर 1 है तो नीचे वाले का हर बार क्या होगा, ये जो डिफरेंस आएगा, ये जो हमने 19 वैल्यू निकाली है, हर बार इसका 3 से मल्टीप्लाई और 1 इसमें ऐड। देखो 3 से मल्टीप्लाई और 1 ऐड, हमेशा नीचे वाला, पीछे वाला क्वेश्चन देखना ऐसे ही होता है। तो सीधा आप 19 वैल्यू निकाल सकते हो अगर आप बहुत ज्यादा ही हाईफाई करना तो 19 38 आप तुरंत देखोगे इसका फ्रैक्शन बनाया, देखते ही फ्रैक्शन बन जाते 1/6, 6 का 3 गुना 1 जोड़ा 19, अच्छा ये 38 दुगना है तो प्रिंसिपल भी दुगना हो जाएगा। किसका दुगना, नीचे वाले के क्यूब का दुगना, क्यूब का दुगना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 438। एकदम से आप करना चाहें तो, नहीं तो ऐसे कर लीजिए। इतना ऐसे करने का इतना टाइम सीरियल देता है कि आप क्वेश्चन को इस तरह से कर लें। हो गया दोस्तों, बहुत अच्छी बात है ये। क्वेश्चन हम कर लेते हैं अगला क्वेश्चन, आप लिख लीजिए अपनी कॉपी में कि सिंपल इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 2 years at 10% per annum is 400। फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट एट द सेम रेट एंड सेम टाइम पीरियड। वो कह रहा है कि सीआई बता दो मुझे, जबकि एसआई 400 है 2 साल का। तो सेम पुराने वाला ही लॉजिक लगेगा हमारे इसमें भी, हम दिमाग खर्चेंगे जब। अभी देखते हैं कैसे हो गए। रेट तो 10% है, 10% तो तुरंत निकालना आता होगा, 1/10 इसको करने की जरूरत नहीं। तुरंत 10%, 400 10% कितना, 40, पीछे वाला एक जीरो हटाना होता है। 12,000 का 10% कितना, 1200। सिंपल, ठीक है।
इसने कहा है कि सिंपल इंटरेस्ट है हमारा 400, 2 साल का है ये, और कह रहा है सीआई बताओ कितना होगा। आपको अगर स्ट्रक्चर याद हो, स्ट्रक्चर हमेशा दिमाग में घूमना चाहिए, सीआई एसआई का सवाल आता है स्ट्रक्चर दिमाग में पूरा बन जाना चाहिए कि स्ट्रक्चर ऐसा होता है और ये जो होता है ये हमारा एसआई होता है। और इसने कहा है कि ये 400 है और ये दोनों इक्वल होते हैं, मतलब कि क्या बात है कि 400 इसने कहा प्रिंसिपल का, 400 सिंपल इंटरेस्ट है, यानी कि 200 और 200 में ये टूटा हुआ होगा 2 हिस्सों में बस। और इसने कहा कि 10%, मतलब कि 10% रेट है। अगर अब इसको हमको एसआई को सीआई बनाना है तो इसके ऊपर 10% मिल जाएगा, कितना 20। तो आंसर हमारा कितना हो गया 420 हो गया सीआई। दैट्स इट। फॉर्मूले से करते हैं मुझे पता नहीं है शायद, पर आप हो सकता है पहले ये प्रिंसिपल निकालते, अमाउंट निकालते, उससे ये प्रिंसिपल निकालते और फिर प्रिंसिपल निकालने के बाद आपको ये सीआई की वैल्यू निकल कर आती। यहाँ पे तो हमने लिखना भी नहीं था, सीधा देखा 2 साल का है, आधा आधा टूटेगा 200, उसका 10% जुड़ जाएगा 20, इसमें जुड़ गया 420 हो गया, 420 हो गया। दैट्स सो सिंपल। ठीक है, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन है एक एक करके, जो आपको लग रहा हो कि सुनकर 30 सवाल बहुत ज्यादा है तो अब एक और खत्म हो गया, छोटे छोटे क्वेश्चन है ऐसे। अगला क्वेश्चन खुद से कर लीजिए। एसआई है 2 साल का, दिया हुआ है हमको 100, 5% पर, कह रहा है सीआई बताओ, क्या कर देंगे। अभी बहुत जल्दी मत कीजिए, स्ट्रक्चर में जाके सोच लीजिए, ए बी और इसका आधा आधा, नहीं तो और इसका आधा आधा 50 50। अब इसके ऊपर 5%, इसका 5% कितना होगा 10%, 5 और 5% कितना 2.5। ये तो आपको आता ही, ये सब तो बेसिक बेसिक जो वैल्यूज होती है तो परसेंटेज निकालने की तुरंत निकालनी आनी चाहिए, आगे सीख जाएंगे प्रैक्टिस के साथ साथ। 10% कितना होता है, पीछे से वैल्यू 0 हटा दो, 5% है उसका हाफ कर दो, तो 50 का कितना होगा, 0 हटा दिया, आधा कर दिया, 2.5। आंसर कितना हो गया 102.5 सीआई का। तो आप डायरेक्ट कर लेते इसको दिमाग में, कैसे, इसका हाफ का 5%, 50 का 5%, 2.5 जुड़ जाएगा इसमें, 102.5 आंसर हो गया। मैं सोच रहा हूँ अगला क्वेश्चन कराऊं नहीं कराऊं, क्योंकि अब आगे आगे, और अभी तक तो हम सब बातों में ही घूम रहे थे, बेसिक समझ रहे थे, अब थोड़ी नई नई टेक्निक्स ट्रिक्स जो थोड़ी थोड़ी लगेंगी वो क्वेश्चन आगे आने वाले हैं सारे। तो मैं अगला क्वेश्चन अगली वीडियो में ही बताता हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में। अभी हम इसको यहीं पर ही खत्म करते हैं। तो आपको अच्छा लगा है तो कंटिन्यू कीजिए मेरे साथ, बाकी चैप्टर्स भी हम ऐसे ही पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर को आगे भी ऐसे ही पढ़ने वाले हैं, फॉर्मूलों की तरफ कम से कम जाएंगे और जो अच्छे समझ में आए ऐसे करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी इतना ही, मैं देखता हूँ अगली वीडियो अभी बनाता हूँ या कल बनाता हूँ, शायद तो कल ही बनाऊँ। ये दोनों वीडियो पिछली और ये तो मैंने अभी साथ साथ ही बनाई है। चलो ठीक है, ओके, बाय, टेक केयर एवरीवन।